बाद नहीं रुक सकता। ये हिमांशु द्वारा तुम्हें फंसाने की साजिश है। तुमने कुछ देखा नहीं ऐसा समझो। दूर रहो इनसे, संभालो अपने आप को, दूर रहो। चले जाओ यहाँ से गौरव। मुझे जाने दो प्रोफेसर बर्नार्डो, प्लीज। चले जाओ, मैं कहता हूँ मेरे बच्चे, चले जाओ यहाँ से। नहीं प्रोफेसर बर्नार्डो। तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना ही होगा। नहीं प्रोफेसर बर्नार्डो, नहीं। मत करो ऐसे, तुम भारी मुसीबत में फंस जाओगे। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ गौरव। बस प्रोफेसर बर्नार्डो, बस। मुझे माफ करना प्रोफेसर बर्नार्डो, मैं अपने को रोक नहीं सकता। मैं अपने को के सामने अत्याचार होता नहीं दे सकता। गौरव प्लीज, मैं जा रहा हूं। जी, जेमी, बूम। बादल है पर ये गरजे तो कांपे पापी। रक्षक का अवतार बन के आ गया है जूनियर जी। जूनियर जी, 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 जूनियर जी। मम्मी, मम्मी, पापा, पापा। अगर अपनी जानकारी हो तो छोड़ दो इस मासूम बच्ची को। तू कौन है? मैं हूँ शैतानों की मौत का सामान, दोस्तों की आन, बान और शान। जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी। हाँ? जूनियर जी, जूनियर जी। अब घर जाओ।
कालक्रंता। आत्माओं प्रकट हो, आत्माओं प्रकट हो, आत्माओं प्रकट हो, आत्माओं प्रकट हो। शाबाश, तुमने हमारे बुबू को पछाड़ दिया। देखा बुबू, हमारे काल ग्रंथ की शक्ति को। वाकई महाबली चिंकारा की शक्ति अद्भुत है, अद्भुत है। हिमांशु, अब बुबू का क्या होगा? वही जो एक हारे हुए इंसान का यहाँ होता है। बेचारा बोबो। शाबाश कालक्रंतक, हम तुमसे बहुत पसंद है, मजा आ गया। हम तुम्हें इनाम देंगे। अब दुनिया जी, तुम हमारे चंगुल से बच नहीं पाओगे। तुम्हारी मौत निश्चित है और वो गुरु का टुकड़ा हमारे पास बहुत जल्दी आने वाला है। गोगा, cheers to that। चिंकारा। वेल डन कैटी, वेल डन नगीना, वेल डन। अब बहुत जल्द वो ग्रैंड का टुकड़ा मेरे पास आ रहा है, मेरे पास आ जाएगा। देखा तुम लोगों ने, तो तुम सबसे न बन पड़ा, वो कैटी और नागीना ने कर दिखाया। कैटी और नागीना ने। अब इन दोनों को मैं ऐसा इनाम दूंगा, ऐसा इनाम दूंगा जो इन्होंने कभी जीवन में सोचा ना होगा। वाह वाह वाह। बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। चिंकारा।
हिमांशु, हमने आपके सबसे बड़े दुश्मन चूहे जी को मार दिया। नगीना, जल्दी से हमें खबर ग्रेट हिमांशु को देनी चाहिए, वो कितने खुश होंगे। हाँ केटी, जल्दी करो। हाँ। शिंग शांग बूम बम चिंगारा, ग्रेट हिमांशु, चिंगारा, ग्रेट हिमांशु, ग्रेट हिमांशु, हमने आपकी आज्ञा का पालन पूरा कर दिया। ग्रेट हिमांशु, हम दोनों ने मिलकर इसका नाम निशान मिटा दिया। ये रही जूनियर जी की लाश। हाँ, यही है, बिल्कुल यही है वो जूनियर जी का बच्चा कैसे चूहे की तरह मर गया। देखा तुम लोगों ने कैसे जूनियर जी मर गया? तुम दोनों ने वो कर दिखाया जो किसी ने ना किया। देखा, दुनिया में नेकी और भलाई करने वाला मर गया, मर गया। You are great, Kati. You are great, नागिना। अब जल्दी से वो गुरेनु का टुकड़ा लेकर मेरे पास आ जाओ। जो आ गया ग्रेट हिमांशु। चिंकारा, मजा आ गया, मजा आ गया। चलो चलो। प्रोफेसर, देखो प्रोफेसर, गौरव को क्या हो गया? इसे बचा लो प्रोफेसर, इसे बचाना ही होगा। मैंने बहुत समझाया इसे, लेकिन देखिए अपनी बचपन की नादानी के कारण ये किस दशा में पहुंच गया है। ओम भुजंग काल तरंग विकल्प सुहाय। ओम भुजंग काल तरंग विकल्पाय। प्रोफेसर, क्या पाप और अधर्म जीत जाएंगे? नहीं, कदापि नहीं। मैं पाप और अधर्म को जीतने नहीं दूंगा। मैं कुछ करूंगा, मैं कुछ करूंगा, मैं कुछ करूंगा। ओम भुजंग काल तरंग विकल्पाय। ओम भुजंग काल तरंग विकल्पाय। ओम भुजंग काल तरंग महामानव प्रकट हो। 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 फर्नांडो, जूनियर जी चिंकारा शैतान की खतरनाक शक्तियों की लपेट में आ चुका है। नगीना और बिल्ली कैटी द्वारा इसे अपना शिकार बना लिया है। तुम्हारी कोई शक्ति इस पर कारगर सिद्ध नहीं हो सकती। महामानव, इसका कोई तोड़ तो अवश्य होगा। हे महामानव, इसको बचाना अत्यंत आवश्यक है।
इसको बचाना ही पड़ेगा। आप कुछ बताइए, आप तो अंतर्यामी हैं। क्या हमें इतना भारी कष्ट सहना पड़ेगा महामानव? प्रोफेसर, इसे बचाने का केवल एक उपाय है, जो कठिन होने के साथ साथ अत्यंत दुर्लभ भी है। अगर कर सको तो जूनियर जी को बचाया जा सकता है। आप बताइए, मैं वो कार्य करने के लिए कदापि पीछे नहीं हटूंगा, मैं करूंगा। तो ठीक है, 100 पत्तियों वाला सुनहरा कमल अगर उसकी पत्तियां पीसकर उसका लेप इसके शरीर पर किया जाए तो ये बालक कैटी और नगीना के असर से बाहर आ सकता है। सुनहरा कमल? ये सुनहरा कमल कहाँ मिलेगा महामानव? उल्का सूर्योदय की झील में, लेकिन याद रहे ये लेप आज सूर्योदय से पहले इसके शरीर पर लग जाना चाहिए, वरना सूर्योदय के बाद उसका भी असर बाकी नहीं रहेगा, सब व्यर्थ हो जाएगा। हमारे पास समय बहुत कम है, मैं अभी जाकर वो सुनहरा कमल लेकर आता हूँ। ठहरो, वहां कोई आत्मा नहीं पहुंच सकती। इस कार्य के लिए कोई मानव या इस धरती का कोई प्राणी ही काम आ सकता है। ठीक है, मैं स्वयं जाकर वो सुनहरा कमल लेकर आऊंगा। जूनियर जी को बचाना बहुत आवश्यक है। नहीं प्रोफेसर, नहीं, ऐसी गलती मत करना। उल्का सूर्योदय कपटी अदम चिंकारा का खास मित्र है। वो तुम्हें किसी भी रूप में पहचान लेगा और चिंकारा को खबर कर देगा। चिंकारा अपनी शक्ति से जान लेगा कि तुम जूनियर जी को बचाने के लिए सुनहरा कमल लेने आए हो, तो वो अपनी शैतानी शक्ति से उस कमल की ताकत को कम कर देगा। सुनहरे कमल की ताकत कम हो गई तो फिर जूनियर जी को कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। करूं तो क्या करूं? जूनियर जी को बचाना बहुत आवश्यक है। हमारे पास समय बहुत कम है प्रोफेसर, कोई उपाय निकालो। हाँ, उपाय मिल गया, मिल गया। चिंकारा, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है बार बार मेरे साथ? अभी अभी जूनियर जी के बच्चे को मैंने यहाँ मरा हुआ देखा। कैटी और नागिन ने उसे मार दिया, अब गायब हो गया। आसमान निकल गया या जमीन खा गई? कहाँ चला गया? कहाँ गायब हो गया ये जूनियर जी का बच्चा? ऐसी उसके पास कौन सी ताकत है जो मेरी सारी ताकतों को काट रही है? कौन सी ताकत है उसके पास? ओ, बार बार मुझे क्यों हरा रहा है? बार बार मेरे हाथ में आके क्यों निकलता जा रहा है? क्यों हो रहा है मेरे साथ? कहीं किसी ने उसे छुपा तो नहीं दिया? अगर वो बच पाएगा तभी ना ग्रेट मंचो। नागीना और कैटी की जहरीली शक्तियों के सामने कोई बच पाया है जो वो बच सकेगा? इम्पॉसिबल। गोगा, बकवास बंद कर। मुझे जूनियर जी से कुछ लेना देना नहीं है। मुझे तो मतलब है उस रेणु के टुकड़े से, जिसे हासिल कर कर मैं पूरे विश्व पर
फतेह हासिल करना चाहता हूं, फतेह हासिल करना चाहता हूं, लेकिन बार बार वो मुझे मात देता जा रहा है, बार बार। ऐसी कौन सी ताकत है उसके पास, कौन सी ताकत है? मुझे लगता है मुझे किसी और ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, तो मैं क्या करूं? ऐसी ताकत जिसे इस बार मैं जूनियर जी के बच्चे को नाकों चने दबा सकूं, नाकों चने चबा सकूं। मुझे इन सबसे बड़ी ताकत का इजाद करना पड़ेगा, एक नई ताकत। चंद्र मंत्र करो अंदर चढ़े। हिमांशु को मजा आ गया। अरे अरे, ये मैं कहाँ आ पहुंचा? ये गौरव को क्या हो गया? अरे दोस्त उठो, उठो दोस्त, उठो गौरव उठो। बूझो, ये अभी नहीं उठेगा। नागिना और कैटी की वजह से इसकी ये हालत हुई। इसको बचाने के लिए हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरी मदद? अरे अपने उस्ताद के लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। जल्दी से कहिए क्या करना है मुझे? काम तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर तुम कोशिश करो तो आसान भी हो सकता है। उल्कासुर दैत्य की माया नगरी में जाकर 100 पत्तियों वाला सुनहरा कमल लाना होगा। लाऊंगा, हाँ मैं जरूर लाऊंगा। और तुम्हारी मदद के लिए मैं तुम्हें 3 शक्तियां प्रदान करता हूं, और ये रही तुम्हारी पहली शक्ति, ओंकार पुष्पा। ये थी पहली शक्ति। तुम अपने बल और ताकत से किसी को भी हरा सकते हो। और अब देता हूं तुम्हें दूसरी शक्ति, ओंकार पुष्पा। इस शक्ति के बल से तुम अपनी आंखों के तेज से किसी बड़े से बड़े पहाड़ को भी पिघला सकते हो और उसे धरती में बदल सकते हो। और ये रही तुम्हारी तीसरी और अंतिम शक्ति, ओंकार पुष्पा। ये मायावी शक्ति है। इस शक्ति की माया से तुम अपने शरीर को किसी भी समय कितना भी बड़ा और छोटा बना सकते हो। लेकिन याद रखना, एक शक्ति का प्रयोग तुम केवल एक ही बार कर सकते हो। ठीक है प्रोफेसर साहब। प्रोफेसर फर्नांडो, आप बूझो को अपनी शक्ति से जल्दी उल्कासुर की माया नगरी की हद पर ले जाओ, और हाँ, गलती से भी उसकी हद में प्रवेश नहीं करना, ठीक है? अब आप जाइए। मुझे आशीर्वाद दीजिए बाबा कि मैं अपने कार्य में सफल लौटूं। बस यहाँ से 25 कदम के बाद ही उल्कासुर दैत्य की माया नगरी है।
तुम्हें बहुत ही होशियारी और चौकन्नेपन से उसकी नगरी में प्रवेश करना था। मैं सिर्फ यहीं तक तुम्हारे साथ आ सकता हूं। और याद रहे, सूर्य उदय से पहले तुम्हें गौरव के पास वापस पहुंचना। अब जाओ। ठीक है प्रोफेसर साहब। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। हे चंद्रदेव, आज अपनी गति जरा धीमी रख। ग्रेट हिमांशु, आपका सेवक कालकलंतर हाजिर है। कहिए क्या आज्ञा है मेरे लिए? कालकलंतर, मुझे जूनियर जी का पता चाहिए, और जहां कहीं भी छुपा हो आकाश पाताल, उसे ढूंढ कर मेरे सामने लाओ। जूनियर जी? हाँ, जूनियर जी, जिसे कैटी और नागीना ने मार दिया था। ना जाने उसके पास ऐसी कौन सी ताकत है, ऐसी कौन सी शक्ति है जो उसे उठा के ले गई। हमें जूनियर जी चाहिए किसी भी हालत में, क्योंकि उसके पास ग्रहणों का टुकड़ा है जो हमारे लिए दुनिया में सबसे अनमोल रत्न है, जिसे मैं हासिल करना चाहता हूं। उसके बाद इस पूरे विश्व पर अपना राज करूंगा। राज, एक शैतान राज। उसे ढूंढकर मेरे सामने लाओ। ठीक है ग्रेट हिमांशु। ग्रेट हिमांशु, आप अपनी नजरें इस खोपड़ी में गड़ा दीजिए। ताकि मैं आपके मस्तिष्क से जूनियर जी की छवि इसमें उतार सकूं। मत कीजिए ग्रेट हिमांशु। मैं अपनी शक्तिशाली आत्मा को बुलाकर ये छवि उसके मस्तिष्क से ट्रांसफर करके उन्हें उनकी तलाश में भेज देता हूँ। अब मुझे आज्ञा दीजिए ताकि मैं उन आत्माओं का आह्वान कर सकूं। चिंकारा। चिंकारा, बूढ़ा हिमांशु को बहुत मजा आ गया। कैटी, कामयाबी की बहुत ज्यादा खुशी है ना? अच्छे से अच्छे चालाक और होशियार इंसान को भी महंगी पड़ जाती है। बात तो ठीक है ना, हम जूनियर जी को मारने की खुशी में पागल होते और ना वो हमारे हाथ से निकल जाता। लेकिन अब तो उसे ढूंढना और भी मुश्किल हो गया है। लगता है हमें कोई नया ढंग इस्तेमाल करना पड़ेगा। नया ढंग? मतलब पता होता तो पूछती। सोचो कैटी, कुछ सोचो। क्या सोचूं? कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन कैसे करें? क्या करें? आइडिया। नगीना, कैटी,
अब इसी तरह मुझे कई रूप बदल बदल कर फिर से जूनियर जी का पता लगाना होगा। तुम्हें क्या करना है तुम सोचो। मैं चलूं? अब मैं क्या करूं? लगता है हमारी यानी कि उल्कासुर की इस मायावी नगरी में किसी अजनबी प्राणी के कदम पड़ चुके हैं। हाँ मालिक, ऐसा ही लगता है। लगता है वो जरूर हमारी किसी मायावी शक्ति को चुराना चाहता है। वो पटराज, जी मालिक। जाओ और जाकर के हमारे सभी पहरेदारों को चौकन्ना कर दो। वो जो भी हो उसे फौरन खत्म कर दे। जाओ। जो आज्ञा मालिक। होशियार, खबरदार, मालिक की आज्ञा है। जागो, हमारी नगरी में कोई अजनबी घुस आया है। खत्म कर दो उसे। ये तोता शोर मचाकर किसे होशियार कर रहा है? यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा सिवाय पत्थरों और चट्टानों के। कहीं कोई पहरेदार नहीं, कोई चौकीदार नहीं, तो ये चेतावनी किसे दे रहा है? जाने दो, होगा कोई। मुझे किस बात की चिंता? मेरे पास तो प्रोफेसर बर्नांडो की दी हुई 3 शक्तियां हैं। ये लड़की कितनी अच्छी है, क्या एक्टिंग करती है ना? मैं इसी की वजह से ये सीरियल देखती हूँ। जब तू बड़ा हो जाएगा ना, इसी लड़की से तुम्हारी शादी कर लूंगी। मम्मी आप भी ना देखने दो। अरे देख ले, मैं कहाँ मना कर रही हूँ तुमको, मैं भी तो देख ही रही हूँ। ये लड़का आया, उसको बिल्कुल कुछ नहीं पता चल रहा है। क्या दरवाजा खोला उसने? ये देख, ब्रीफकेस रखा उसने, बैठा, उसको कुछ मालूम नहीं क्या हो रहा है उसके पीछे से। ये देख, पीछे कोट टांग दिया। उस लड़की को कोई खबर नहीं, कहाँ गई क्या? भाई ऐसा कौन सा प्रोग्राम आ रहा है टीवी में कि माँ बेटे दोनों इतने खोए हुए हैं कि दीन दुनिया की कोई खबर ही नहीं है। आप कब आए? When you come? अरे बाबा आप आ गए। नहीं पड़ेगा ना बेटे, तुम्हारे पापा के पास और कोई ठौर ठिकाना तो है नहीं इस घर के सिवा। बट फर्स्ट यू टेल, आज इतनी देर कैसे होगी? आई नो, जरूर फ्रेंड होम गोइंग, गप्पे मार रहे होंगे वहां पर और टाइम का पता ही नहीं चला, है ना? यस यस आई नो, तभी तो। बस भी करो शांति। खुद टीवी देखने में इतनी डूबी हुई हो कि कोई भी घर में घुस के कुछ भी उठा के ले जाए तो पता भी ना चले। बात करती हो। अरे थका हारा आया हूं, ये तो हुआ नहीं कि उठ के 1 गिलास पानी पिला दूं या 1 कप चाय पिला दूं। बस लगी ताने मारने और हमेशा लड़ने को तैयार। हाँ, सच्ची बात, बैड फील। चलो ठीक है, आज तुम्हें पानी नहीं ग्लूकोज पिलाते हैं ताकि तुम्हारी थकान भी मिट जाए और एनर्जी भी मिल जाए। अरे मम्मी, एलर्जी नहीं, एनर्जी एनर्जी। हाँ हाँ ठीक है, एनर्जी भी मिल जाए। ओके, मैं अभी गौरव को बुलाती हूँ। गौरव, चाचा के लिए 1 गिलास पानी लेके आओ, ठंडा, ग्लूकोज डाल के, फास्ट। अरे मम्मी, आपको पता है ना आज गौरव घर पे नहीं है। क्या?
वो घर पे नहीं है? कहाँ भेज दिया उसे? अरे मैंने उसे कहाँ भेजना है, वो तो दोपहर से ही गायब है। क्या? यू नो, योर भतीजा वेरी बिगड़ी, एक नंबर का कामचोर है वो, एक नंबर का। घर का काम नहीं करना पड़े इसलिए भाग जाता है बाहर, जाके आवारागर्दी करता है। मगर शांति, जरा सोचो तो सही, रात के 10 बज रहे हैं और गौरव का अभी तक कुछ पता नहीं है। Yes, वो बाहर जाके आवारागर्दी कर रहा होगा। बस भी करो शांति, जब भी बोलोगी आग ही उगलोगी। तुम बताओ राहुल, गौरव कब से नहीं है घर पे? पापा दोपहर से गौरव कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, और वो उसका कुत्ता है ना भूजो, वो भी कहीं नजर नहीं आ रहा है। कमाल करते हो तुम लोग। अरे पता है ना कितने खूनी और खतरनाक दरिंदे बच्चों को मार रहे हैं, और तुम लोगों को उसकी कोई फिक्र ही नहीं है। भगवान न करे उसे कुछ हो गया तो। और तुमने तो उसकी खोज खबर लेने की कोई कोशिश की नहीं होगी। मुझे लगाना पड़ेगा पता। कहाँ गया होगा? हाँ, शैली। हेलो हेलो शैली बेटे। बेटे मैं गौरव का चाचा बोल रहा हूँ बेटे। अच्छा बेटे, गौरव वहाँ पे आया है? नहीं तो अंकल, आज तो हमारे साथ खेलने भी नहीं आया दिन में। क्या वो घर पर नहीं है? तो बेटे पता नहीं कहाँ चला गया। क्या? खैर फिक्र मत करो बेटे, मैं पता लगाता हूँ। आई विल इन्फॉर्म यू। ठीक है अंकल। कहाँ गया होगा गौरव? हेलो हेलो मुंडी बेटे। बेटे मैं बोल रहा हूँ गौरव का चाचा। बेटे गौरव आया है वहाँ पे? नहीं तो अंकल, आज तो उसकी शक्ल भी नहीं देखी। रोज दोपहर हमारे यहाँ खेलने आता था, आज तो वो खेलने भी नहीं आया। और हाँ अंकल, वो जब आए तो उसे कह देना कि मोंटी से बहुत नाराज है। हाँ 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 बेटे, मैं कह दूंगा उसको बेटे, ठीक है? कहाँ गया होगा गौरव? याद ही नहीं है। तो कहाँ चला गया गौरव? गौरव कहीं किसी मुसीबत में ना फंस जाए। आखिर कहाँ होगा मेरा गौरव? कहाँ होगा मेरा गौरव? बूझो को उसके काम में सफलता देना, मुझे सुनहरी कमल तक पहुंचा देना प्रभु। पर पता नहीं मेरे जूनियर जी का क्या होगा। जूनियर जी को बचा ले प्रभु, जूनियर जी को बचा ले। हाँ, ये पत्थर बीच रास्ते पर क्या कर रहा है? ये चूहे जैसा छोटा सा पहाड़ इतना बड़ा कैसे हो गया? इस पर चढ़कर पार करने में तो बहुत वक्त लग जाएगा, और मेरे पास तो समय भी बहुत कम है। क्या करूं? तुम अपनी आंखों के तेज से किसी बड़े से बड़े पहाड़ को भी दिखला सकते हो। अरे अभी देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। जय फर्नांडो। मुझे मारने चले थे, खुद मिट गए। जय बर्नांडो, जय हो।
मुझे माफ कर दीजिए भाई साहब, माफ कर दीजिए मुझे। मैं अपनी जिम्मेदारी ठीक तरह से नहीं निभा पाया भाई साहब, अपने गौरव की देखभाल नहीं कर सका मैं। पता नहीं आज किस वजह से भाई साहब गौरव नाराज होकर कहीं चला गया, जाने कहाँ चला गया भाई साहब। माफ कर दीजिए मुझे, मैं आपका गुनहगार हूँ, दोषी हूँ, मैं आपका दोषी हूँ भाई साहब। इतने से बच्चे का ख्याल नहीं रख पाया मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा भाई साहब, कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। पता नहीं मेरा बच्चा, मेरा गौरव जाने कहाँ होगा, किस हाल में होगा। गौरव, अपने चाचा को माफ कर दे बेटे, माफ कर दे अपने चाचा को, लेकिन तू वापस आ जा बेटे, वापस आ जा, जहां कहीं भी हो अपने चाचा की इतनी सी बात सुन ले बेटे, वापस आ जा, तू वापस आ जा। आज तुम्हारा रिजल्ट आने वाला था ना बेटे? जी। और मुझे यकीन है कि हर बार की तरह इस बार भी मेरा बेटा फर्स्ट आया है। देखो, इसीलिए मैंने ये तोहफा पहले से ही खरीद लिया था। कांग्रेट्स बेटे। चाचा जी। बस बस बस, बस। दिन में तो तेरी चाची तुझे पढ़ने का वक्त ही नहीं देती। आई एम सॉरी बेटे। इसमें सॉरी की क्या बात है चाचा जी? घर का काम अगर घर वाले नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? चाचा जी, आप यहाँ परेशान होते रहे और मैं सो जाऊँ? नहीं चाचा जी, ऐसा नहीं हो सकता। प्लीज आप बताइए ना, प्लीज चाचा जी, प्लीज आप बताइए ना, प्लीज। तू बड़ा जिद्दी है गौरव। आप जो कुछ भी समझ लीजिए, पर प्लीज बताइए ना, प्लीज। क्या है गौरव, देखता नहीं है तू? एक काम भी ठीक से नहीं होता तुझसे, अंधा कहीं का। तोड़ के रख दिया इतना महंगा, किसी काम में मन नहीं लगता है तेरा, इडियट कहीं का। जा यहां से। अगर भाई साहब ने तुझे डांटा होता तो भी क्या तू इतना ही नाराज होता? आई एम सॉरी बेटे। नो, आई एम सॉरी चाचा जी, मुझे आपसे इतना नाराज नहीं होना चाहिए था। गौरव, गौरव, वापस आ जा गौरव, वापस आ जा, अपने चाचा को माफ कर दे बेटे, वापस आ जा गौरव, वापस आ जा, वापस आ जा, वापस आ जा बेटे, ये आप क्या कर रहे हैं? कमाल करते हैं, नॉट वीक। अरे लड़का गया है, वापस आ जाएगा, रात नहीं तो मॉर्निंग में कम। चुप, बको चुप, एक लफ्ज नहीं बोला तुम। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से, समझी? हमेशा बेचारे को डांटती रहती हो, कभी एक लम्हा प्यार नहीं किया उसे, हमेशा नौकरों की तरह ट्रीट करती रहती हो। अरे ये तक भूल गई कि जिस मकान में हम लोग अपना सर छुपाए रहते हैं, ये गौरव के पिता का है, गौरव का घर है ये, समझे? गौरव का, उसकी वजह से मिला है हमें, वरना था क्या हमारे पास है? क्या था हमारे पास? लेकिन तुम क्या जानो, अरे कभी एक बार भी उसे माँ की नजर से नहीं देखा, बात करती हो। इसे आप क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहा हूं मैं, एकदम ठीक कह रहा हूं, और आगे तुम एक लफ्ज नहीं बोलना, समझी? मुझे पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखानी होगी, अब इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। रुकिए, मैं भी आपके साथ चलूंगी। कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेला जा सकता हूं, लेकिन तुम्हारे जैसी पत्थर दिल औरत मैंने आज तक नहीं देखी। राहुल,
तुम्हारे पापा मुझे गौरव की दुश्मन समझते हैं। क्या मैं गौरव से प्यार नहीं करती? सिर्फ 2 घंटे रह गए हैं सूर्योदय होने में और मुझे को अभी तक कुछ पता नहीं। वो अभी तक लौट कर नहीं आया। क्या करूं? क्या करूं? प्रभु प्रभु, अगर जूनियर जी को कुछ हो गया तो विनाशकारी शक्तियां संसार में मनमानी करने लग जाएंगी। अपना शहर पूरे संसार में फैला देंगी विनाशकारी शक्तियां प्रभु। अनैतिकता फैल जाएगी प्रभु। संसार में आतंक ही आतंक फैल जाएगा प्रभु। इंसान नेकी और सच्चाई से विमुख हो जाएगा। संसार से धर्म उठ जाएगा। सारे संसार में अधर्म ही अधर्म फैल जाएगा। जूनियर जी को कुछ हो गया तो धर्म की रक्षा संसार में कौन करेगा प्रभु? धर्म की रक्षा के लिए, संसार में नेकी को बचाने के लिए, सच्चाई की रक्षा के लिए, हे प्रभु जूनियर जी की रक्षा कर, जूनियर जी की रक्षा कर, जूनियर जी को बचा लो प्रभु, जूनियर जी को बचा लो, जूनियर जी को बचा लो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। एक मामूली सा कुत्ता उल्कासुर की मायावी शक्तियों पर भारी पड़ जाए, ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। ऐसा ही हुआ है मालिक। उस कुत्ते ने आपकी पत्थर की शक्तियों को अपने बल से चूर चूर कर डाला। मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे। वो कोई मामूली कुत्ता नहीं हो सकता। वो जरूर तुमसे भी बड़ा कोई दैत्य लगता है, जो रूप बदलकर तुम्हारी इस माया नगरी को तहस नहस करने आया है। चुप रह। पता है तुम क्या कर रहे हो? मेरे सेवक होकर ही मेरे विनाश की बातें करते हो। लो, अब खुद ही देख लो उसे। मुझे तो ये तुम्हारा काल नजर आ रहा है, खुद ही देख लेना। ये तो तुम्हारा बैंड बजाकर ही जाएगा। पोपट राज, मेरे किसी भी सेवक में इतनी हिम्मत नहीं है जो मेरी बर्बादी की बात कर सके। मैं तेरा सेवक कभी नहीं था उल्कासुर। तेरे अत्याचार का शिकार हूँ। तूने मुझे अपनी मायावी शक्ति से तोता बना दिया। पोपट, मेरा नहीं, लगता है तेरा काल तेरे सिर पर आ पहुंचा है। अजनबी दोस्त, इस दैत्य के प्राण इसके गले में है। अगर तुम इसके गले से इसका हलक बाहर खींच लो तो ये मर जाएगा। सबको मुक्ति मिल जाएगी। मूर्ख, ले तू अपनी क्रिया की सजा भुगत। आजा तो भी कुछ प्राणी। पराई नगरी में चोरी चोरी से घुसने की सजा तो तुझे ये उल्कासुर देगा ही। अच्छा, तो ये लॉलीपॉप चूसने की आवाज है। पता नहीं इनको ये आदत कैसे पड़ गई, और पता नहीं इनको ये लॉलीपॉप चूसकर क्या मिलता है। मजा आता है, एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है, और मैं नींद भी अलर्ट रहता हूँ। देखा, तुम्हारी हल्की सी आवाज से मेरी नींद खुल गई। क्यों? हाँ, मेरी हल्की सी आवाज से आपकी नींद खुल गई। और आपने बिल्कुल ठीक कहा। क्या ठीक कहा? वही जो आपने बोला। मैंने क्या बोला? इस लॉलीपॉप के बारे में। कौन सा लॉलीपॉप? वही जिसे आप चूस रहे हैं। ये तो मेरी जान है। मैं इसका दीवाना हूँ। ये तो मेरा फेफड़ा है। सुनिए इंस्पेक्टर साहब। यस, कहिए। आप जल्दी से मेरी कंप्लेंट लिखिए। मेरा भतीजा गौरव कहीं गुम हो गया है। आप ढूंढिए उसे जाकर। जाकर?
इतनी रात को? आपका दिमाग तो ठीक है ना? जाइए, देखिए, जाइए घर जाके सो जाइए और सुबह आके मिलिए। जाइए। आप सीधी तरह से मेरी कंप्लेंट लिखते हैं या मैं कमिश्नर साहब से बात करूं? अरे कमिश्नर साहब से नहीं, मैं लिखता हूँ आपकी कंप्लेंट। लिखिए। एक मिनट, सॉरी। हाँ बोलिए। लिखिए। हाँ। मेरा नाम है एनडी रॉय। हाँ। मेरा भतीजा गौरव। हाँ। उम्र 14 साल। हाँ। रंग साफ है। हाँ। आज दोपहर से कहीं मिल नहीं रहा। हाँ। ना ही दोस्तों के यहाँ गया है, ना ही घर वापस लौटा है। मैंने सब जगह उसे तलाश कर लिया, लेकिन कहीं पता नहीं चला उसका। आप जितना जल्दी हो सके उसे ढूंढ कर लाइए प्लीज। ये क्या लॉलीपॉप चूसे जा रहे हैं आप? अपना काम शुरू क्यों नहीं करते? काम? कौन सा काम भाई? अरे अभी तो आपने मेरे भतीजे गौरव के गुम हो जाने की रिपोर्ट लिखी है। रिपोर्ट? कौन सी रिपोर्ट? अरे सर, अभी तो इन्होंने भतीजे के गुम होने की रिपोर्ट लिखवाई है। भतीजा? तुम्हारा भतीजा कब गुम हो गया बारीक सिंह? अरे इनका नहीं, मेरा भतीजा, मेरा गौरव नाम है उसका। आप काम शुरू करते हैं या कमिश्नर साहब से बात करूं? कमिश्नर? कौन कमिश्नर? अभी पता चल जाएगा। सर, कमिश्नर साहब। कमिश्नर साहब! अरे भाई, छोड़िए, हम करते हैं। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप घर जाइए, घर जाके आराम कीजिए। कमिश्नर साहब को कष्ट देने की कोई जरूरत नहीं है, हम कष्ट उठाएंगे। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, जीप निकालो। हाँ जी सर। और सुनिए, मेरा नाम है एनडी रॉय। ठीक है, चलिए सर, चलिए चलें। कहाँ? हे भगवान! हे प्रभु, हे परमात्मा, अब तो केवल एक ही घंटा बचा है गौरव की रक्षा के लिए, जूनियर जी की हस्ती को बचाने के लिए। और मुझे का अभी तक कोई पता नहीं। वो मूर्ख पोपट कहता था तू मेरा ताज है, मेरी मायावी नगरी को तहस नहस कर देगा। अब बता कौन किसका काल है? अरे उल्का सुर से टकराना किसी ऐसे वैसे प्राणी के बस की बात नहीं है। बता क्या मेरे यहाँ आया था तू? वरना इन्हीं पत्थरों से पटक के तुझे मार दूंगा। बोल, मैं कहता हूँ जल्दी बता। नहीं बताऊंगा। अभी भी बता दे तुच्छ प्राणी, वरना तुझे मक्खी की तरह निकल जाऊंगा। इस शक्ति की माया से तुम अपने शरीर को किसी भी समय कितना भी बड़ा और छोटा बना सकते हो। तो मुझे कैसे निकलेगा उल्का सुर? क्यों? पहले मुझे नीचे उतार। ठीक है। अब बोल। तेरा मुंह तो बहुत छोटा है, तू मुझे कैसे निकलेगा ये देख। अच्छा, तो ये बात है। अरे उनका सुर का मुंह छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। ये देख।
हे प्राणी, हम नहीं जानते कि आप कौन हैं, लेकिन आपकी मायावी शक्ति के द्वारा हम सब फिर से जिंदा हो गए। आपकी वजह से हमें उस दैत्य से छुटकारा मिल गया। हम सब आपके आभारी हैं। हाँ, बहुत आभारी हैं। हम सब आपके बहुत आभारी हैं। मेंशन नॉट, मेंशन नॉट। कब से गए हैं पुलिस स्टेशन, अब तक नहीं लौटे। पता नहीं क्या होगा। आधी रात से ज्यादा होने को आई है, अब तक नहीं लौटे। मैं क्या करूं? हे भगवान, सब ठीक ठाक रखना, सब ठीक ठाक रखना। आंटी, गौरव को कुछ पता चला? अरे तुम लोग बेटे आधी रात में क्यों चले आए यहाँ पर? वो सब छोड़िए आंटी, अब बताइए ना, गौरव को कुछ पता चला? आंटी गौरव की कोई खबर मिली? बेटा, अब तक कोई खबर नहीं लगी। गौरव के चाचा गए हैं पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखाने के लिए, अब तक नहीं लौटे। मैं उन्हीं की राह देख रही थी, पता नहीं क्या होगा। आंटी, गौरव हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। उसके घर पर ना होने की खबर सुनकर हमसे रहा नहीं गया। हमारी आंखों की नींद तक उड़ गई है, इसलिए हम चले आए आंटी। पता नहीं गौरव कहाँ चला गया। गौरव, कहाँ हो तुम गौरव? मुझे बहुत डर लग रहा है गौरव। टेस्ट की जरा भी तैयारी नहीं हुई है। तुम घबराओ मत, तुम्हें जो कुछ पूछना है मुझसे पूछ लो। थैंक्स गौरव। दोस्ती में नो थैंक्स, नो सॉरी। लेकिन मैं तुम्हारी तरह इंटेलिजेंट नहीं हूँ ना, तुम तो एक बार पढ़ लेते हो, याद हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं, ये तो बस ध्यान से पढ़ने की बात है। अगर किसी भी नोट्स को ध्यान से पढ़ा जाए वो याद तो होगा ही ना। देखो गौरव, मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, एंड फ्रेंड इज जस्ट लाइक एन ओपन बुक। एक दोस्त दूसरे दोस्त के बुरे समय में काम नहीं आएगा तो कब काम आएगा? इसलिए अब तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अभी तुरंत मेरे साथ मेरे घर चल रहे हो, कुछ दिन हमारे साथ रहोगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। प्लीज गौरव, इनकार मत करना। लेकिन शैली, तुम्हारे मम्मी डैडी क्या सोचेंगे? मेरे मम्मी डैडी वैसा कुछ नहीं सोचेंगे जैसा तुम सोच रहे हो। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम एक बहुत अच्छे लड़के हो। लेकिन शैली, पॉसिबल नहीं है। हाँ। गौरव प्लीज चले आओ तुम। गौरव, जहाँ भी हो प्लीज चले आओ। गौरव प्लीज चले आओ। गौरव, तुम्हें मेरी दोस्ती का वास्ता। गौरव, गौरव मुझे ले चलना अपनी नानी के यहाँ। गौरव प्लीज। लेकिन मोंटी तो वहाँ बोर हो जाएगा। तो क्या हुआ, यहाँ रहकर भी तो मैं बोर ही होने वाला हूँ। मेरे सारे दोस्त छुट्टियों में कहीं ना कहीं जा रहे हैं और मेरे पापा को भी फुर्सत नहीं है। प्लीज गौरव, प्लीज। ये गौरव उठना है। क्या हुआ मोंटी? ये गौरव मेरे साथ बाहर चलना। गौरव मेरे को लगी है। तू चला जाना यार। गौरव प्लीज, मुझे डर लगता है अकेले में। गौरव प्लीज। ओह गॉड, तू जूनियर जी का दोस्त होके भी डरता है। शे। अब छोटी छोटी बातों के लिए तो जूनियर जी को नहीं बुला सकता ना। गौरव प्लीज चलना। चल। तू आगे चलना प्लीज। तू चलना यार। सब्र कर मोंटी, सब्र कर। मर रहा। गौरव बचाओ। गौरव, गौरव प्लीज तुम वापस चले आओ। गौरव प्लीज, गौरव वापस चले आओ। गौरव, मेरा नाश्ता तैयार हुआ कि नहीं? राहुल भैया, अभी कर देता हूँ। शैली, तुम थोड़ा इंतजार करना। अबे इंतजार, जल्दी जल्दी। राहुल, तुम गौरव के साथ नौकरों जैसे बिहेव क्यों करते हो? उसकी औकात ही ये है। राहुल छोड़ो ना उसे। राहुल, ये सब काम तो बाई का है। बाई नॉट कम टुडे, यू डू ऑल वर्क। चले, लिस्ट है सामान की, बाजार जाओ और ये सब सामान लेके आओ। चाचू मेरा नाश्ता। चाची मेरा नाश्ता? नाश्ता आके नहीं कर सकता क्या? कहीं भागा जा रहा है नाश्ता? इट विल नॉट रन। गो गो गो।
कहाँ था अब तक तो? चाची वो चाची के बच्चे? पर पहले गौरव का सामान यहाँ से हटा दे। ये इस रूम में बिल्कुल नहीं रहेगा। चाची मैं क्या बकरी की तरह मैं लगा रखी है? हाँ, एक बार मेरी बात कही हुई तुम्हें सुनाई नहीं पड़ती? अरे 2-4 दिन अपने किसी दोस्त के घर में रह लेगा तो स्काई ब्रेक नहीं हो जाएगा, समझा? मुझे ये रूम खाली चाहिए इसी वक्त। सनी को मेरी वजह से घर छोड़कर चला गया। मैं ही उसे बहुत तंग करती थी, कभी अच्छा सलूक नहीं किया, हमेशा डांटा फटकारा। हे भगवान, मैं आगे से उसे कभी तंग नहीं करूंगी। बस एक बार मेरे बच्चे को वापस भेज दे, एक बार वापस भेज दे भगवान, एक बार वापस भेज दे। आपके एहसान के बदले हम आपके कुछ काम आ सके, हमें खुशी होगी, हमें बहुत खुशी होगी। शुक्रिया। फिलहाल आप लोग मुझे 100 पत्तियों वाला सुनहरा कमल लाकर दीजिए। 100 पत्तियों वाला सुनहरा कमल? क्या सोच रहे हो आप लोग? आ गए तुम लोग? चलो उस नरमुंड के पास और उसकी आंखों में झांक कर देखो और उसकी छवि को अच्छी तरह से पहचान लो। जाओ। इस छवि वाले प्राणी का नाम जूनियर जी है और इसे तुम्हें ढूंढना है। जाओ और इसे ढूंढकर मेरे पास लाओ। जाओ। मजा आ गया, मजा आ गया बारीक सिंह। लेकिन एक बात बताओ बारीक सिंह, हम लोग यहाँ रात को क्यों घूम रहे हैं? आप फिर से भूल गए हैं सर, हम उस 14 साल के लड़के गौरव को ढूंढने आए हैं जो खो गया है। अच्छा, लेकिन उसे तो हम दिन में भी ढूंढ सकते थे, ये रात को क्यों ढूंढ रहे हैं? हाँ सर, हम उसे दिन में भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन हम उसे इस वक्त इसलिए ढूंढ रहे हैं क्योंकि अगर हम उसे इस वक्त नहीं ढूंढेंगे ना तो उसका चाचा हमारी कमिश्नर साहब से कंप्लेंट कर देगा और हम दोनों की ना टन छुट्टी हो जाएगी। हाँ, याद आया। चलो 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 उसे ढूंढते हैं। क्या सर, आप कुछ पूछना चाहते हैं? बारीक सिंह, एक बात बताओ,
अगर इस रात को वो खूनी दरिंदा मिल गया तो क्या होगा? आप डर रहे हैं ना सर? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं डर रहा बहरी सिंह। मैं क्यों डरूंगा? और मैं मेरे पास तो भरी हुई पिस्तौल है। मैं क्यों डरूंगा भाई? ये देखो भरी हुई है। मेरा नाम इंस्पेक्टर भवानी सिंह है, मैं नहीं डरता। वाह सर, वाह वाह, मैं तो भूल ही गया था सर। हम पुलिस वाले कभी किसी से डरते हैं क्या? नहीं सर, चल के उस लड़के को ढूंढे। अरे उसे हम ढूंढ लेंगे, लेकिन पहले हम थोड़ा आराम करना चाहते हैं। अरे वाह सर, वाह सर, आप जिंदाबाद हैं सर, आप जिंदाबाद हैं सर। मैं भी सोचता हूँ कि हमें आराम कर लेना चाहिए सर। तो सर यहाँ पे कहीं किसी जगह पे जाके बैठे। हाँ वो पत्थर पे जाके बैठते हैं। अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। हाँ चल, वेरी गुड। बारिक सिंह आएगा। बारिक सिंह इधर आओ, इधर आओ, मेरी बात एक सुनो। क्या है कि अगर उस पत्थर पे तुम मुंडी इस तरफ करके बैठोगे और मैं मुंडी उस तरफ करके बैठूंगा तो दोनों तरफ से दिखेगा। कैसे बैठते हैं? आ जाओ। अरे वाह सर, आप तो कमाल है। ऐसा करने से तो हमारे दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। दोनों काम? हाँ सर। दोनों काम मतलब? सुनिए, दोनों काम सर। हम दोनों आराम भी कर लेंगे और अपनी ड्यूटी भी। हाँ वेरी गुड बारिक सिंह। बैठिए सर। देखा मेरे साथ रहने का असर, क्या बात है। बारिक सिंह बैठ जाओ। ये जरा, अब आएगा मजा। सर। हाँ आप डर रहे हैं ना सर? अरे मैं नहीं डर रहा, तुम डर रहे हो बारिक सिंह। मैं नहीं डरता हूँ सर, मैं कभी नहीं डरता। मैं कहाँ डर रहा हूँ सर? बारिक सिंह। हाँ जी सर। तुम डर रहे हो ना? नहीं सर। तुम डर रहे हो ना? नहीं सर, मैं कहाँ डर रहा हूँ? तुम नहीं डर रहे तो अपनी पीठ खुजाना, मेरी पीठ क्यों खुजा रहे हो? नहीं खुजाता हूँ सर। हे परमात्मा, अब तो केवल 20 मिनट बचे हैं हमारी आखिरी उम्मीद खत्म होने में। पता नहीं समय रहते वो सुनहरा कमल पहुंच पाएगा कि नहीं। अगर समय रहते वो कमल नहीं पहुंच पाया तो जूनियर जी नहीं बचेगा। हमारा गौरव हमें हमेशा के लिए छोड़कर चला जाएगा। इतनी जगह ढूंढ आए मगर इस जूनियर जी का कहीं नामो निशान तक नहीं मिला। ये इतनी सारी दुरात्माएं किसकी खोज में यहाँ घूम रही हैं? किसकी खोज में घूम रही हैं? काल कलंदर ने जो छवि हमें दिखाई है वो किसी ड्रेस में है जिस पर जी बना हुआ है। अगर वो जल्दी नहीं मिला तो हमें काल कलंदर की यातनाएं सहनी पड़ेगी। बड़ा जालिम तांत्रिक है वो। पता नहीं कब छुटकारा मिलेगा उससे। तो ये बात है, एक मुसीबत से पीछा छूटा नहीं कि दूसरी सामने खड़ी है। क्या क्या? हाँ ये ठीक है। ओम संजीवनी।
अब ठीक रहेगा, अब बिल्कुल ठीक रहेगा। क्या सोच रहे हो आप लोग? हे प्राणी, आपके पास समय की वैसे भी बहुत ही कमी है। हम चाहे तो भी सुबह तक 100 पत्तियों वाला सुनहरा कमल नहीं ढूंढ सकते। हे भगवान, अगर सुनहरा कमल नहीं मिला तो मेरा उस्ताद यानी जूनियर जी कभी जिंदा नहीं बचेगा। क्या मुझे सुनहरा कमल नहीं मिलेगा? आप चिंता न करिए, मैं एक काम करती हूँ, यहाँ जितने भी कमल के फूल हैं सभी आपको दे देती हूँ। ओम नमो कमल पुष्पम देहि। ये रहे आपके कमल के फूल। लेकिन ये सब मैं कैसे ले जा सकूंगा? मेरे पास तो वक्त भी बहुत कम है, क्या करूं? आप फिक्र न करें, हमारे पास एक मायावी कालीन पड़ा है जिस पर ये सब कमल और आप आ जाएंगे। ओम कालीन प्रकट हो। हाँ, ये ठीक रहेगा। हे प्राणी, अब आप इस कालीन पर विराजमान हो जाइए। चल, उड़ चल जादू के कालीन, तेरे सवार की इच्छा है, पहुंचा दे इसे इसके लक्ष्य तक। अभी तक गौरव की कोई खबर नहीं। अब तो सिर्फ भगवान का ही बस सहारा है। कहते हैं ऐसे में अगर उसे सच्चे दिल से याद करो तो वो जरूर सुनता है। हे प्रभु, मेरे गौरव की रक्षा करना प्रभु। वो जहां भी हो बस ठीक ठाक हो। उसे सही सलामत पहुंचा दो प्रभु, सही सलामत पहुंचा दो मेरे गौरव को। मेरे गौरव को सही सलामत पहुंचा दो प्रभु। आओ हम सब मिलकर भगवान की प्रार्थना करें।
पत्तियों वाला सुनहरा कमल? प्रोफेसर साहब, समय बहुत ही कम था। मैं 100 पत्तियों वाला सुनहरा कमल ढूंढ नहीं पाया। और हाँ, जितने भी उस झील में सुनहरे कमल थे, मैं वो सब ले आया हूँ। तो अब मुझे इनमें से 100 पत्तियों वाला सुनहरा कमल ढूंढ कर निकालना होगा। ओम देवी सर्वदाय। तो ये रहा सुनहरा कमल। अब मुझे जल्दी से इसका लेप बनाना होगा। ओम भगवती देवी।
मेरे बच्चे, तुम ठीक क्यों नहीं हो रहे? ठीक क्यों नहीं हो रहे? तुम ठीक क्यों नहीं हो रहे मेरे बच्चे? तुम ठीक क्यों नहीं हो रहे मेरे बच्चे? गौरव, गौरव, मैंने अगर अपनी आंखों से नहीं देखा होता, मुझे विश्वास नहीं होता प्रोफेसर फर्नांडो। पहले तो उस नागिन ने उस सफर को मार दिया और फिर उस पेड़ बाबा को देखते देखते जला दिया। वो लड़ते लड़ते कभी नागिन बन जाती, कभी औरत बन जाती, कभी नागिन बन जाती, कभी औरत बन जाती। ओम नगण्य गण्या शक्ति त्राहे त्राहे अजन्य। ओम किम किम शक्ति त्राहे त्राहे दाहा। केवल नागिन नागिना ही नहीं, बिल्ली कहती भी है। ये दोनों रोमांचों की बहुत ही खतरनाक शक्तियां हैं जो अपनी मायावी शक्ति से धरती पर जूनियर जी की तलाश में निकली है, यानी हरी तलाश में निकली है। वो किसी भी वक्त तुम तक पहुंच सकती है। इनकी शक्ति असीम है, इसका मुकाबला करना तुम्हारे वश में नहीं। लेकिन प्रोफेसर फर्नांडो, उन शक्तियों का कोई तो तोड़ होगा। होगा, अवश्य होगा, लेकिन उस तोड़ तक पहुंचने के लिए मुझे कुछ समय लगेगा। और जब तक मैं उस तोड़ तक नहीं पहुंच सकता, तब तक तुम्हें बहुत सावधान रहना पड़ेगा। उनसे बचकर रहना पड़ेगा, उनसे छिप कर रहना पड़ेगा। तो आप ही मुझे राह सुझाइए, बताइए मुझे क्या करना चाहिए। जब तक मैं तुम्हें आज्ञा न दूं, तुम्हें जूनियर जी के रूप से दूर रहना होगा। गौरव, वत्स, सोते जागते, उठते बैठते, आते जाते, किसी भी समय, किसी भी दशा में इस सुगंधित पुष्प को अपने शरीर से अलग मत रखना, कदापि नहीं, समझे? जो आज्ञा प्रोफेसर फर्नांडो। ये लो पुष्प ग्रहण। बस मैं अब और नहीं रुक सकता। ये जुमान के द्वारा तुम्हें फंसाने की साजिश है। तुमने कुछ देखा ही नहीं ऐसा समझो। दूर रहो इनसे, संभालो अपने आप को, दूर रहो। चले जाओ यहाँ से गौरव। मुझे जाने दो प्रोफेसर फर्नांडो, प्लीज। चले जाओ, मैं कहता हूँ मेरे बच्चे, चले जाओ यहाँ से। नहीं प्रोफेसर फर्नांडो, तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना ही होगा। नहीं प्रोफेसर फर्नांडो, नहीं। मत करो ऐसे, तुम भारी मुसीबत में फंस जाओगे। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ गौरव। बस प्रोफेसर फर्नांडो, बस मुझे माफ करना प्रोफेसर फर्नांडो। मैं अपने आप को रोक नहीं सकता, मैं अपने आंखों के सामने अत्याचार होता नहीं दे सकता। गौरव, गौरव, यदि तुमने मेरा कहा माना होता तो आज ये मुसीबत न आती। ये जीवन है एक चुनौती, मत घबरा मेरे यार। कांटों भरी कभी है राहें, कभी फूलों का हार। जग में जिनका नाम हुआ सब, चले इन्हीं राहों पर जी। जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी। Ciao.
मेरे बच्चे, भगवान का शुक्र है, मेरा बच्चा वापस मिल गया मुझे। प्रोफेसर बर्नार्डो, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपका कहना ना मानकर बहुत बड़ी भूल की। ये सच है, लेकिन ये भी सच है कि इतनी बेगुनाहों की बिना मौत को देखकर कोई भी अपने आप पर काबू नहीं पा सकता। और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। प्रोफेसर बर्नार्डो, सबसे पहले मैं भारतीय हूँ। अपने साथियों की, अपने देश के नागरिकों की मुसीबत के समय काम आना मेरा कर्तव्य है। प्रोफेसर बर्नार्डो, इस कर्तव्य को निभाने वाले हर बच्चों को हमारे राष्ट्रपति जी भी सम्मानित करते हैं। क्यों? इसलिए ना क्योंकि अपनी हिम्मत और बहादुरी से दूसरों की मदद करते हैं। प्रोफेसर बर्नार्डो, अब आप ही बताइए, ये गौरव हमारे महान भारत में चली आ रही प्राचीन प्रथा को कैसे भूल सकता है? संस्कार बदले तो नहीं जा सकते ना? मेरे बच्चे, तुम्हारी इन्हीं भावनाओं के कारण विधाता ने तुम्हें मानव हित के लिए चुना है, तुम्हें जूनियर जी बनाया है। तुम केवल एक देश के मानवों के कल्याण के लिए नहीं बने हो, तुम्हें समस्त संसार के मानवों का कल्याण करना है। तुम अगर थोड़े से लोगों के लिए अपनी जान दे दोगे तो बाकी संसार के मानवों की रक्षा कौन करेगा? ऐसा काम करने के लिए कभी कभी अनचाही मौतें भी बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। इसलिए अपनी राह से मत भटको बेटे, तुम्हें बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। अगर कुछ ही लोगों की रक्षा के लिए अपनी जान दे दोगे तो बाकी मानव जाति का कल्याण कौन करेगा? उनकी रक्षा कौन करेगा? तुम्हारा जीवन बहुत मूल्यवान है, इसे व्यर्थ में गवाया नहीं जा सकता। लेकिन प्रोफेसर बर्नार्डो, गौरव, ह्यूमांचो की शक्तियां बहुत विनाशकारी हैं जो तुम्हारा अनर्थ चाहती हैं। वो तुम्हें बहकाएंगी, फुसलाएंगी, हर तरह से तुम्हारा विनाश करने की कोशिश करेंगी। तुम्हें हर मूल्य पर अपने आप को बचाना है। आज मुझे पता लगा है कि तांत्रिक कालांतर की कुछ शैतानी आत्माएं भी तुम्हारी खोज में लगी हैं, जूनियर जी को खोज रही हैं। इसलिए मुझे ना चाहते हुए भी तुम्हारे उस रूप को बदलना पड़ा, वरना वो शायद तुम्हारे उस रूप के पीछे भी यहां पहुंच जाती, जो मैं नहीं चाहता था। जी प्रोफेसर बर्नार्डो। ख्याल रहे गौरव, जब तक उन शैतानी शक्तियों से तुम्हें बचाने का उपाय मुझे नहीं मिल जाता, तब तक तुम जूनियर जी के रूप से दूर रहोगे, चाहे कुछ भी अनर्थ हो जाए। अपने दिल पे काबू रखना, अपनी आंखें बंद कर लेना, समझ गए ना? मैं समझ गया प्रोफेसर बर्नार्डो। अब से मैं अपना आप पर काबू रखूंगा। प्रोफेसर बर्नार्डो, आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगा। तुम्हें करना ही पड़ेगा गौरव। और हाँ गौरव, जो फूल तुम्हें नागिना से बचने के लिए मैंने दिया था, उस फूल को हमेशा अपने शरीर के साथ चिपकाए रखना। जी प्रोफेसर बर्नार्डो, अब भूलकर भी कोई भूल नहीं होगी मुझसे। अब तुम जाओ गौरव। अब मुझे अपने आराध्य देव से संपर्क करके ह्यूमांचो की विनाशकारी शक्तियों का नाश करने का उपाय ढूंढना होगा, अन्यथा ये संसार नरक हो जाएगा। ठीक है प्रोफेसर बर्नार्डो, अब मैं चलता हूँ। भगवान रक्षा करना गौरव की। दती रही, पताल बही, आकाश रही, जन्मांत पेश
शत्रु सुधी लाओ, सफल मेरी आत्माओं स्वाहा, धरती आदि पताल स्वाही, सफल मेरी आत्माओं स्वाहा। मेरी आत्माओं स्वाहा। ये मैं क्या देख रहा हूं कि तुम जैसी शक्तिशाली आत्माएं वापस आ गई? तुम्हें क्या काल कलंतर के क्रोध का भय नहीं रहा? शांत हो गुरु काल कलंतर, शांत हो। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप सोच रहे हैं। हमने पूरी सृष्टि की एक बार नहीं, कई बार परिक्रमा करके देख लिया। आकाश से पाताल तक चप्पा चप्पा, कोना कोना छान मारा, लेकिन आपने जो छवि जूनियर जी की हमें प्रदान की थी, उस रूप का कोई भी मानव कहीं नहीं है। तो तुम क्या कहना चाहते हो? ग्रेट रोमांचो ने जो छवि जूनियर जी की बताई थी वो झूठ है? ऐसा नहीं है। आप तो जानते हैं हम कभी अपने किसी कार्य में विफल नहीं लौटे, मगर ये कुछ समझ नहीं आ रहा हमें। नहीं समझ में आया? मैं समझाता हूं तुम्हें। तुम्हारी नाकामी का इनाम मैं भुगतूंगा। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब समझ में आ जाएगा तुम्हें। हमें माफ करो, हमें माफ करो काल के अंदर, हमें साथ में मत जूझो, हमें माफ करो। तो तुम्हारे वफादार है, वफादार रहेंगे। रहम करो काल कलंतर, रहम करो। हमें एक मौका और दो, एक मौका और दो। हम तुम्हारे दास हैं काल कलंतर, हम तुम्हारे दास हैं। ठीक है। जुम 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 जुम। काल कलंतर को कभी क्रोधित होने का मौका नहीं देना, नहीं तो हमेशा के लिए अग्निकुंड में डाल दूंगा। तड़पती रहोगी, कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। जाओ फिर से ढूंढो, नहीं तो इसे भी भयानक सजा दूंगा। जाओ। चाचा जी, चाचा जी।
आ गया तू बेटे। तू कहाँ था बेटे? हैं गौरव? बता ना बेटा, वेयर यू गॉन? हाँ, तेरी वजह से होल नाइट आंखों में काटी। बता, बोलो बोलो, टेल। अच्छा शांति, पहले जरा उसे चैन तो लेने दो, उसके बाद कर लेना अपनी पूछताछ। आ बेटा, तू यहाँ बैठ, जरा आराम से बैठ। आ बेटा मुझो, आजा 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 आजा। कहाँ गया था तू? है गौरव को लेके कहाँ चला गया था तू? बैठ 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 गौरव। अब बता बेटे, कहाँ चला गया था तू? हम सब यहाँ इतने परेशान हो गए थे बेटे। हैं बता बेटा, टेल मी, कहाँ गया था? कहाँ था कल से? वो बात यह है कि बूजो को सर्कस वाले पकड़ कर ले गए थे। वो शहर से बस सर्कस चल रही है ना, वही उसी के चक्कर में मुझे वहां जाना पड़ा। बड़ी मुश्किल से छुड़ा कर लाया हूँ। वाह उस्ताद वाह, अपनी करनी छुपा गए और सारे इल्जाम मुझ पर लगा गए। अरे मैं कोई जोकर हूँ जो सर्कस वाले मुझे पकड़ कर ले जाएंगे? तो इस कुत्ते की वजह से तुमने हम सबकी स्लीप उड़ा दी। अरे इसे वहीं छोड़ आना था ना, 2 दिन में अपने आप वापस आ जाता। ऑल प्रॉब्लम दिस डॉग, कुत्ता कहीं का। वो तो ठीक है गौरव, लेकिन बेटा देखो, ऐसी कोई बात थी तो हमें कम से कम एक फोन कर देते, हम लोग वहां चले आते। भाई इतनी परेशानी तो नहीं होती। चाचा जी, मैंने सोचा कि हाँ, क्यों करता तू फोन? मुझे अपना थोड़ी समझता है तू? हाँ, जरा सी बात के लिए सबकी आंखों की स्लीप उड़ा दी। आइंदा ऐसा करना तू। आई नॉट टॉक टू यू, अंडरस्टैंड? अच्छा, अब बस भी करो शांति, बस करो। देखो बेटा गौरव, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। हैं? पहले तुम ये बताओ, तुमने कुछ खाया है कि नहीं? तुम्हारी शक्ल से तो नहीं लग रहा कि तुमने कुछ खाया पिया है। पहले ऐसा करो, पहले कुछ खा लो, ठीक है? शांति, जाओ फटाफट गौरव के लिए कुछ खाना बना कर लाओ। क्यों? मैं क्यों बना के लाऊं? इसके हैंड लेग ब्रोकन है क्या? गौरव, तू जा, जल्दी से जा और सबके लिए फास्ट ब्रेक बना के ला। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।